जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और मजे की बात यह है कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ही मेथड है, मतलब कि अगर आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पेशेंस के साथ ये वीडियो को एंड तक देखना है ताकि एटलीस्ट आपको वन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके और उसी कॉन्सेप्ट को आप सभी वीडियो में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे कि इसमें करना क्या है, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है भाई, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हमको √5 इरेशनल नंबर बताना है और आपको तो पहले से पता होगा कि हमारे पास √5 तो इरेशनल नंबर होता ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हमें प्रूफ करके बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ईच स्टेप्स आपको लिखवा रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना है, एग्जाम में यही लिखना है। इसको सॉल्व करने की कोई दूसरी मेथड नहीं होती क्योंकि ये बेसिकली एक थ्योरम के साथ प्रूफ होता है। ठीक है, और थ्योरम हमारे पास फिक्स होती है, कंफर्म होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसको रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो, लेट द p/q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम प्रूव करने के लिए p/q एक रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं जहां पे q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो p/q इज इक्वल टू √5, ये दिया है हमारे पास क्वेश्चन, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ से p की वैल्यू निकालें तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, दैट मीन्स p इज इक्वल टू √5 और ये हो जाएगा q आपके पास। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो गया। और अगर हम बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे चाहो तो लिख दो बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये p का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट √5 का स्क्वायर, ठीक है, और q का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे p² की वैल्यू क्या आ गई, 5 और q²। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरम लगेगी जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था, ये आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ रही होगी, तो आप लोग वहां से पढ़ के समझ सकते हैं। बाय द वे बुक में दी है तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो देखो थ्योरम क्या बोलती है, तो चाहो तो यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 थ्योरम क्या बोलती है कि p² की वैल्यू 5 से डिविजिबल होगी। मतलब क्या बोलती है भाई, p² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, p² इज डिविजिबल बाय 5, तो इसीलिए हमारे पास जो p होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, मतलब अगर p² डिविजिबल बाय 5 है तो p भी डिविजिबल बाय 5 होगा। कैसे, यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लो की बात p² डिविजिबल बाय 5 है, दैट मीन्स अगर p की वैल्यू में ले लेता हूँ भाई 5 ले लेता हूँ। ठीक है, p की वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 25। p का स्क्वायर मतलब 25 और ये डिविजिबल बाय 5 हो गए, तो ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। इसीलिए अगर हमारे पास केवल वैल्यू p है, दैट मीन्स p है, p भी डिविजिबल बाय 5 होगा, दैट मीन्स p की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 डिविजिबल बाय 5 होगा, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये भी इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये आप बोलना चाहते हो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्या लिखा है और ये थ्योरम क्या कहना चाहती है। देखो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसीलिए p की जो वैल्यू होगी हम क्या ले लेंगे, 5c ले लेंगे। ठीक है, p की जो वैल्यू होगी हम 5c ले लेंगे, जहां पे c क्या है आपके पास, इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर मतलब कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25 और ये हो जाएगा c का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अब ये जो आपके पास p² की वैल्यू आई, ठीक है, p²
पी स्क्वायर की वैल्यू आई, इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, ठीक है। अब पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे, तो चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब पी स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखना है आपको, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 25c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये सॉल्व हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर, ठीक है। और चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखोगे और इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखोगे तो आपको ये सेम मिलेगा। यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, दैट मीन्स हम अगेन ये वाली थ्योरम का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये वाली थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या हो जाएगा 1.2, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 क्या हो जाएगा कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 के लिए सारा स्टेटमेंट था वही अब ये वाले क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट हो जाएगा, q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, दैट मीन्स q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू अगेन हम 5c ले लेंगे या कुछ भी इस तरीके से ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज ध्यान से समझे तो हमको समझ आएगा कि भाई p का और q का हमारे पास कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है ना, लेकिन हमारे पास इरेशनल नंबर फाइंड करने का क्राइटेरिया क्या है कि p और q का हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आना चाहिए, तब हमारे पास कोई भी वैल्यू इरेशनल नंबर प्रूफ होगी। लेकिन हमारे पास तो अभी क्या आ रहा है, p और q का फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। ये मैं जो बोल रहा हूं ये स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखा है, तो आप लोग जो स्क्रीन पे आ रहा है वो वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आवर assumptions is false, assumptions is क्या है, false है, that's why under root 5 is irrational number, ठीक है। जो हमने assumptions लिया था वो क्या है भैया, फॉल्स है, इसीलिए जो अंडर रूट 5 हमको इक्वेशन में दिया है वो एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चाहो तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। ईच स्टेप्स इसी तरीके से करना है, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अब चाहो तो इसी इक्वेशन में आप अलग अलग वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं। चाहे तो आप लोग अंडर रूट 3 के लिए निकाल लें, चाहे तो अंडर रूट 2 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 तो ये दिया ही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी मिलेंगे आपकी बुक के, तो ये भी आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। बस आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जहां पे आपको अंडर रूट 5 दिखाई दे रहा है वहां पे आपको सारा अंडर रूट 3 और 2 लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड भी समझ में आ जाएगी और आपके दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। और वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लेना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूफ दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो देखो ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा क्योंकि आपने एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अभी तक नहीं किया तो ऊपर जो लिंक आ रही है वहां से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं इसको। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व करने के लिए हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी जैसे किया था सेम इसमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे
लेट करना है P बाय Q इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, जहां पे Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने लेट कर लिया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, P बाय Q इज इक्वल टू 3 + 2√5, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये आपके पास 3 वैल्यू है RHS में, अगर हम इसको LHS में लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा, P बाय Q -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2√5 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, तो P - 3Q डिवाइड में हमारे पास Q हो जाएगा इज इक्वल टू 2√5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास P - 3Q डिवाइड में क्या हो जाएगा 2Q इज इक्वल टू √5, ठीक है, ये √5 हो जाएगा। देखो यहां से आपको एक चीज बस ध्यान रखना है, देखो P और Q आपके पास ये रेशनल नंबर है ना, ठीक है, तो इसको भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये रेशनल नंबर तो नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज क्या लिखोगे कि हमारे पास LHS इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, LHS, ये हमारे पास LHS है ना, LHS है, LHS इज रेशनल नंबर, सो RHS जो क्या हमारे पास √5 शुड बी रेशनल नंबर, ठीक है, √5 शुड बी रेशनल नंबर, बट क्या है यहाँ पे क्या लिखो, वी नो दैट √5 इज irrational number, ठीक है, √5 इज irrational number, that's why our assumptions is false, ठीक है, is false, इसीलिए हमारे पास क्या है 3 + 2√5, इसीलिए 3 + 2√5 इज अ irrational नंबर, ठीक है। ये आप लोगों को प्रूव करना था और ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये बस छोटा सा था, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव किया, तो इस तरीके से इसको भी स्टेटमेंट के थ्रू आपको बता देना है कि ये क्यों इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप सो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों देख लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, मतलब यहाँ पे हमको 3 प्रॉब्लम्स दी है, ये सारी इरेशनल नंबर है, इसको हमको प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो हम 1 करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग लिखो सॉल्व, ठीक है, सॉल्व लिखेंगे। तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1/√2, और हमको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट P/Q इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, जहां पे Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ये भी आपको साथ में लिख देना है। मतलब आपके पास क्या हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है यहाँ से हमने वो सेम लिख दिया। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, चाहो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू, Q का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो Q हो जाएगा Q इज इक्वल टू √2, और ये हो जाएगा P, ठीक है। अब चाहो तो ये जो P है ना, इसके डिवाइड में आ सकता है ना, तो क्या हो जाएगा Q/P इज इक्वल टू √2, ठीक है, Q/P इज इक्वल टू √2। और हमको पता है Q/P क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है, लेकिन हमारे पास √2 जो है इरेशनल नंबर है। तो इसकी सफाई में, ठीक है, इसकी सफाई में हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, वी नो Q/P इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। सो
√2 शुड बी रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब इसको भी रेशनल नंबर होना चाहिए, बट यहां पे इसके आगे हम लिखेंगे बट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर दैट मीन्स our assumptions is false, so that our assumptions is false, so that 1/√2 is irrational number। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी सफाई में बता दिया कि भाई इरेशनल नंबर क्यों हुआ। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ज्यादा नहीं है, बस जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट लिखा था वही स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्या है भाई आपके पास, सेकेंड क्या है 7√5। ठीक है, 7√5 दिया है, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट p/q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, ये भी लिख देना है साथ में। तो क्या हो जाएगा आपके पास p/q इज इक्वल टू 7√5। ठीक है, जो आपके पास इक्वेशन है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब क्या होगा, देखो इस 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो p/7q इज इक्वल टू √5। अब अगेन सेम कंडीशन लिखो, p/q इज रेशनल नंबर, so √5 should be rational number, but we know that √5 is irrational number, that's why given assumptions is false and 7√5 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ हो जाएगा। आई होप सो कि जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला है उसको आप लोग लिख देंगे। ठीक है, लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एग्जाम में लिखना जरूरी है। ठीक है, इतना लिख के आपको छोड़ नहीं सकते हो, नहीं तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है जो बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 को। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है भाई, प्रॉब्लम नंबर 3 6 + √2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + √2, ये दिया है हमारे पास। अब सेम सॉल्व करो, लेट करो p/q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास p/q इज इक्वल टू 6 + √2। ठीक है, जो ये प्रॉब्लम दी है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा इस साइड है ना, RHS में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p/q माइनस में हो जाएगा 6 इज इक्वल टू √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p - 6q डिवाइड में q इज इक्वल टू √2। अब बस आपको फिर सेम कंडीशन लिखना है कि हमको पता है कि p/q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, so √2 should be rational number, but we know that कि भाई जो हमारे पास √2 है is irrational number, that's why our assumptions is false and 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से आप लोग इसके आगे भी स्टेटमेंट लिख देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सारे वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों।